जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी से मैंने बोला था कि टाइम जो है वो क्या रखा जाए। तो आप सभी ने बताया था कि सर टाइम जो है वो 8 बजे, ज़्यादातर कैंडिडेट के यही कमेंट आए हैं कि सर 8 बजे का टाइम जो है वो सही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी से मैंने कहा था कि आपका जो 25 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली, तो फाइनली आप सभी के बीच आ चुका हूं। जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। तो फटाफट से जितने भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं सभी जो है एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। और आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आज का ये टॉपिक जो है आपके साधारण ब्याज यानी कि आपका एसआई से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो परीक्षा में पूछे गए बार बार प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे मेन जो है वो यहाँ पर आवश्यक है कि आप जो है स्मार्ट स्टडी करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके पास जो है 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। तो आप सभी जानते हैं मैथ और रीजनिंग जो आपका कैलकुलेटिव एग्जामिनर डालता है, तो उसको जो है कुछ ही सेकंडों में आपको कैसे सॉल्व करना है, और सारे प्रश्न जो है आपको यहीं से मिलने वाले हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो फटाफट से सभी कैंडिडेट जो है एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। बिल्कुल, जय हिंद सभी को। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितने भी कैंडिडेट हैं, बिल्कुल सभी ने, बिल्कुल आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1600 की राशि पर 10 वर्षों में जो है कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर जो है 7.25% वार्षिक हो। देखिए, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है कहूँगा कि आपको जो है फ्रैक्शन आना चाहिए। हर कैंडिडेट को परसेंटेज में कैसे आपको बदलना है, ये वैल्यू आप सभी नोट कर लेंगे और 1 से 2 बार जो है ट्राई करके लिखना है। एक से दो बार इसको याद करना है और फिर आपको लिख लेना है। तो ये वैल्यू जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। यानी कि आपको एग्जामिनर देगा 33 सही 1/3%, तो आप तुरंत जो है 1/3 उसका फ्रैक्शन यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। तो ये कुछ वैल्यू है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1/6 को जो है 16 सही 2/3। इस टाइप के एग्जामिनर जो है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, ये क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वहाँ पर कैलकुलेटिव करते हैं तब निकालते हैं, तो वहाँ पर आपको समय की बचत करना है। तो ये अब फ्रिक्शन आप सभी जो है नोट कर लेंगे। 1/3 को एक जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी देख पा रहे 1/8 12.5% आप सभी को जो इस तरीके से देगा वैल्यू। और जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है ये और कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी को जो है आप सभी नोट करके 1 से 2 बार जो है लिख करके आप यहाँ पर जो है याद करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए, आप सभी को यदि एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ये याद करना होगा और बहुत ही सिंपल है। देखिए, फ्रैक्शन आप सभी जानते होंगे कि आपका ये वैल्यू है क्या, तो आप सभी को पता है ये वैल्यू जो है वो आपको सभी यहाँ पर जानते हैं कि आप सभी जो है परसेंटेज को हटाने के लिए वैल्यू का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी का 1/9 जो है उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तब परसेंटेज में बनेगा वैल्यू, तो अब आपका बन जाएगा 11 से ही 1/9%। तो इस तरीके से आपको जो है परसेंटेज का वैल्यू आप सभी को फ्रैक्शन तो आता ही होगा जितने भी कैंडिडेट हैं। मैं यहाँ पर जो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और 3/8 ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 37 सही 1/2% आपको वार्षिक जो है वो रेट दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप सभी को ये वैल्यू पता होना चाहिए कि 37 सही 1/2 जो है वो आपका कितना क्या वैल्यू है, यानी कि 3/8 को लिखा जाएगा। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है जितने भी कैंडिडेट हैं। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को यहाँ पर याद रखने हैं सभी कैंडिडेट को। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है टाइप फर्स्ट आपका यहाँ पर आता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक टाइप की हिंट दूंगा जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर। देखिए, फिर जो है मैं आप सभी जानते हैं फॉर्मूले तो आप सभी ने देख ही लिए होंगे कि हर बुक में आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, बट आपको एग्जाम में अब फॉर्मूले की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। ऐसी ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आपको किस तरीके से करना है। देखिए, मान लीजिए कोई राशि है, आपने 100 रुपये जो है 5% की रेट पे जो है 2 वर्ष के लिए अपने मित्र को दिए। सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो है 5% की रेट से दिए। देखिए, पहले जो है शुरुआत जो होती है वो छोटे क्वेश्चन से ही होती है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। तो देखिए 5% की दिया, तो आप सभी को जो है पहले वर्ष कितने रुपए देगा वो ब्याज की, तो आप सभी जानते हैं 100 का 5% आप निकालेंगे तो बटे 100 परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से 100 आपका कट जाएगा, यानी कि उसने पहले वर्ष आपको 5 रुपये दिए। इसी प्रकार वो नेक्स्ट वर्ष भी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका, आप सभी देख पाएंगे। इसी प्रकार 100 पे जो है अगली बार भी जो है आपका 5% लगेगा, उसमें भी आपका जो है 5 ही रुपये बनेगा। यानी कि टोटल जो आपका ब्याज बना है एसआई जो निकल के आ रहा है वो आपका 10 आ रहा है। टोटल 10 रुपये आपका जो है 2 साल में ब्याज बनेगा यहाँ पर, साधारण ब्याज। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसा क्यों करें जब हमें वैल्यू पता है कि हम जो है
हर साल जो है हमारा 5% बढ़ रहा है। आप सभी देख पा रहे 10 वैल्यू निकल के आई है, यानी कि हर साल जो है वैल्यू आपकी 5% बढ़ रही है। तो क्यों ना हम रेट को और टाइम को मल्टीप्लाई करके जो है डायरेक्ट निकाल लें। तो टाइम और रेट का आपका जो है पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका परसेंटेज में है रेट, और ये आपका 2, यानी कि आपका टोटल जो परसेंटेज है आपका 10%, यानी कि 2 साल में आपको 10% की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि 100 पर आपको 10% ब्याज मिलने वाला है 2 वर्ष में। ये आपको समझाने के लिए मैंने जो है ये क्वेश्चन लिया है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे 100 का 10% निकालेंगे तो आपकी 10 यहाँ पर जो है राशि निकल के आएगी, यानी कि साधारण ब्याज जो है आपको ब्याज कितने मिलने वाला है, 10 रुपये यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है। तो ये आपसे सबसे बहन जो है कि आपको यहाँ पर फॉर्मूले की आवश्यकता क्यों नहीं है, आप खुद देखेंगे। अभी जो है प्रश्न भी लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। अब उससे पहले मैं यहाँ पर जो है सभी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। देखिए फटाफट से कैसे करना है, जितने भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट करने लगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यू आपको दी गई है, राशि आपको दी गई है, आपको क्या करना है 17 वर्ष में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे फॉर्मूले में रखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट, तब निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको जो है जो राशि आपको दी गई है उसका क्या करना है 17×51, यानी कि आपको जो है 17 सालों में, यानी कि हर साल 3% मिल रहा है, तो 17 सालों में जो साधारण ब्याज मिलेगा टोटल जो है 51%, 17×51% मिलने वाला है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए 1000 जो है आपका, और इसका जो है 51% को हटाने के लिए आप 100 लिखेंगे सर, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगी। तो आप सभी देख पा रहे 510 जो है आपको यहाँ पर साधारण ब्याज मिलने वाला है। तो कुछ चुटकियों में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं ध्यान से देखें और आप अपना जो है इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन लगा लेते हैं कि एग्जामिनर किस किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछता है। फटाफट से कैंडिडेट आंसर करेंगे। देखता हूँ जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 3680 रुपये पर जो है 4% की वार्षिक ब्याज की दर से जो है 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो इस चीज़ का पर ध्यान रखना है जितने भी कैंडिडेट हैं। तो 2.5 साल में आपको ब्याज निकालना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया है कि आपको टाइम का और आपका जो रेट, क्योंकि साधारण ब्याज में आपको हर साल जो है बराबर ब्याज मिलने वाला है जब आपको रेट जो है वो समान दी गई हो। तो 2.5 वर्ष के लिए आपको यहाँ पर 2.5 की जो है 4 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो है ये आपका परसेंटेज में आएगा 25 चौका 100, यानी कि 10% आपका ब्याज मिलने वाला है। 2.5 वर्ष में आपको 10% ब्याज मिलेगा। टोटल कितने पर मिल रहा है आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है 3680 रुपये पर 10% का आप निकालेंगे तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएंगी, तो 368 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल क्लियर है सभी को, ऑप्शन ए जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही है। तो 368 रुपये यहाँ पर आपको जो है ब्याज मिलने वाला है 2.5 साल में 4% की रेट की दर पर। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये आप सभी को जो है चुटकियों में सॉल्व करेंगे सभी कैंडिडेट, और उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स सभी कैंडिडेट को बिल्कुल, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तभी आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखिए अब यहाँ पर जो है सभी देख पा रहे होंगे सभी कैंडिडेट, बिल्कुल आपका जो है A&A के लिए स्पेशल क्लासेस लगाई गई हैं। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे हैं सभी को ध्यान रखना है कि जिस भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने वाले हैं, सभी करा रहा हूँ। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। यदि इस टाइप के जितने भी टाइप मैं आपको करा रहा हूँ, यदि आप इन टाइप को कर लेते हैं, 2 वीडियो में आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपका कवर करा दिया जाएगा, 2 में आपका जो है चक्रवर्ती ब्याज करा दिया जाएगा यानी कि SCI जो है। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। देखिए आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे ये जो है आपको दी गई है कि 1600 रुपये की राशि जो है, बिल्कुल सभी कैंडिडेट तेजी के साथ आंसर करें। देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे 1600 की राशि जो है 10% पे आपका यहाँ पर देख पा रहे कि 10% पे की ब्याज की दर पे 10 वर्षों में पूछा है यहाँ पर, और रेट आपको दी गई है। देखिए ये जो रेट है वो आपको सही में भी बटे में भी दी जा सकती है। आप सभी को ध्यान रखना है जितने भी कैंडिडेट हैं। तो ये आपको फ्रैक्शन जो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे ये तो मैंने लिखा है, ये आप सभी को इस तरीके से भी एग्जामिनर दे सकता है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, इस तरीके से भी आपको रेट दे सकता है। तो ये इसकी ही वैल्यू है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है जितने भी कैंडिडेट हैं। अब मैंने आपको अभी बताया कि आपको रेट को क्या करना है, वर्ष से गुणा करना है। तो आप सभी यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो रेट निकल के आएगी जो है आपकी 10 वर्षों के लिए जो अप्लाई होगी वो आपकी 72.5% लगेगी। यानी कि 10 वर्षों में आपको जो ब्याज मिलने वाला है कितने परसेंट मिलेगा, 72.5% मिलेगा। कितने की राशि पर मिलने वाला है वो आप सभी को यहाँ पर 1600 की राशि पर आपको निकालना है। तो आप सभी क्या करेंगे 72.5 बटे परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जीरो पॉइंट को हटाने के लिए 1 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। अब 1600 की जो गुणा आप जो
यहाँ पर करेंगे 725 में, आपकी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर जो है, आपसे भी यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 116, यह आपकी आ रही है 11,600, और 10 आपका जो है बटे में है तो 0 से 0 कट जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है वैल्यू दे रहे हैं 1160 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के एग्जाम में। तो इस चीज़ को आप सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, और फटाफट से सभी कैंडिडेट देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कैंडिडेट देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है एग्जामिनर ने पूछा है कि 10,000 रुपये की एक धनराशि है और 5 पैसे प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज। अब यहाँ पर माह दे दिया गया और पैसे प्रति रुपये प्रति माह दे दिया गया। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी देख पा रहे ये जो 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर है, तो ये आप सभी को रेट दी गई है प्रति माह जो लगने वाली है, यानी कि आपकी जो रेट है वो आपकी 5% प्रति महीने, और यहाँ पर जो है कितने टाइम के लिए है तो 6 महीने के लिए, यानी कि महीने के लिए रेट दी गई है आपकी, और महीने ही आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और साधारण ब्याज यहाँ पर एसआई आपका पूछा है, तो एसआई आपको निकालने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, एसआई निकालने के लिए आपको सिंपल सा मैंने अभी आपको बताया कि रेट को और टाइम को आपको गुणा करना है। टोटल जो आपको 6 महीने के लिए कितना यहाँ पर जो है कितने परसेंट जो है ब्याज मिलने वाला है, तो 10,000 पे तो 6 पंजे 30, तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे 30% आपको वैल्यू आपको यहाँ पर राशि मिलेगी, सॉरी यहाँ पर जो है ब्याज मिलने वाला है। अब आपको क्या करना है, 10,000 पे ये आपका साधारण ब्याज है और 10,000 पे आपको जो है 30% निकालना है। तो आप सभी जो है जानते हैं परसेंटेज से हटाने के लिए 2 जीरो आपका यहाँ पर कट जाएगा और आपकी वैल्यू जो है 3,000 आ जाएगी। जितने भी कैंडिडेट का 3,000 आ रहा है बिल्कुल सही है। सभी कैंडिडेट ध्यान दें, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और बहुत सारे छात्र जो है गलती कर जाते हैं, तो बिल्कुल गलती नहीं करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, और फटाफट से यहाँ पर जो है कैंडिडेट, यदि आपकी समझ में हर एक क्वेश्चन आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से कर देंगे। कोई भी निश्चित राशि पर जो है 5% की दर से जो है 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित जो ब्याज है आपका, ब्याज का रेशो यानी कि साधारण ब्याज जो है आपका, उसका रेशो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। और अभी जो है मैंने आपको क्वेश्चन कराया है और हर एक कैंडिडेट जो है बिल्कुल तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का डी ऑप्शन आ चुका है, बहुत अच्छे। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर समझ चुके हैं बहुत अच्छे। देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान देंगे कि बी भी दे रहे हैं, बी नहीं होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया कि टाइम का हर वर्ष आपका जो है 6 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो हर वर्ष जो आपका समान रेट लगने वाला है, तो 6 पंजे 30 आपसे भी देख पा होंगे 30% आपको यहाँ पर जो है वो आपका मिलने वाला है। और यदि आप 8% की दर से 3 वर्ष के लिए दे रहे हैं तो 8 या 24% आपको मिलने वाला है। टोटल जो है 24% मिलने वाला है, कोई भी राशि है तो उस पर। अब यहाँ पर राशि का यहाँ पर जो आपसे सिर्फ साधारण ब्याज का रेशो पूछा है, तो ये आपका साधारण ब्याज का रेशो है, तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट जाएगा और यहाँ पर 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 से आपका वैल्यू कट जाएगा, 6 चौक 24, तो 5 रेशो आपका 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 रेशो 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी कैंडिडेट का रहा है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये जरूरी थोड़ी आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जामिनर ये भी तो है आपसे कि हर साल जो है आपका अलग अलग आपको जो रेट दे दे। जैसा कि ये क्वेश्चन है टाइप, यहाँ से आपका सेकंड बन जाता है कि एग्जामिनर क्या करेगा, हर साल आपको रेट सेम ना दे करके हर एक साल की जो आपको रेट अलग अलग दे दे। जैसे कि मान लिया 3 वर्ष के लिए आपसे कह दिया जाए कि आपको जो है कोई राशि है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9,210 रुपये की कोई राशि है और 3 साल के लिए दी गई है, और हर साल जो है उस पर रेट लग रहा है 3% पहले साल, दूसरे परसेंट में उस पर 2% लग रहा है, तीसरे साल में उस पर 5% लग रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस टाइप से भी तो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप सभी जानते हैं अलग अलग 3 वर्षों के लिए यहाँ पर पूछा है, और पहली साल जो आपका 3% लग रहा है, दूसरे साल आपका 2% लग रहा है, तीसरे साल आपका 5% लग रहा है। आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, रेट को टोटल जो है आपका जो है साधारण ब्याज में क्या होगा कि 3% प्लस आपका जो है 2% प्लस आपका 5%। तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे टोटल जो है आपका 10% आपका निकालना है। आपको 3 वर्षों में आपका 10% यहाँ पर जो है आपको मिलने वाला है। तो कितनी राशि पर मिल रहा है 10%, तो 910 राशि पर आपको मिल रहा है।
तो 10% की वैल्यू यहाँ पर जो आपको निकालनी है, तो आपका जो है 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, तो 921 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो 921 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है। तो क्लियर है सभी कैंडिडेट को। देखिए रेट अलग अलग दी जाएंगी, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, और वो टोटल आपकी 3 वर्षों की निकल के आ जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपको राशि दी गई है उसका आपको परसेंटेज निकाल देना है, और सिंपल सा तरीका है, कुछ ही सेकंडों में आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। और ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के। अब देखिए यही जो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने क्वेश्चन है, और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करें। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 8,210 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4% लग रहा है, दूसरे वर्ष के लिए 3.5%। देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, 3.5% को आपको ध्यान रखना है कि वो क्या करेगा, यहाँ पर ये भी लिख सकता है कि 3 सही 1/2%। ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। और इसी तरीके से 2.5% को एग्जामिनर क्या कर सकता है कि 2 सही 1/2%। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सीधा सा क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 साल के लिए कहा गया है, यहाँ पर आपसे भी देख पा लूँगे, हर वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए जो है, तीसरे वर्ष के लिए ये आपको कह रहा है कि तीसरे वर्ष के लिए ये है, यानी कि कुल साधारण ब्याज पूछा है, तो 3 वर्ष के लिए यहाँ पर पूछा गया है। पहले वर्ष 4% लग रहा है, दूसरे वर्ष आपका जो है 3.5% लग रहा है, तीसरे वर्ष आपका 2.5% लग रहा है। तो आपको क्या करना है, तीनों वैल्यू को ऐड करना है, जो भी आपको परसेंटेज निकले हैं तीनों को ऐड करेंगे। आपसे भी यहाँ पर देख पाएंगे 3.5 और आपका जो है यहाँ पर 2.5 आपका कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, यानी कि टोटल जो आपको ब्याज मिलेगा वो 10% मिलेगा। कितने पर, 800 की 10 राशि पर, 8,210 राशि पर 10% की वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपल सा है, सभी कैंडिडेट को समझ में आ गया होगा। तो जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन डी आ रहा है, 821 रुपये यहाँ पर आपको ब्याज के मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे, सभी कैंडिडेट यहाँ पर समझ गए हैं कि किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल भी फॉर्मूले का यूज आपको यहाँ पर नहीं करना है, फॉर्मूले का भूल जाइए बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देगा और फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में भी आपको जो है परसेंटेज में भी दे सकता है, फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दे सकता है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए हर एक क्वेश्चन कैंडिडेट को। देखिए 31,000 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए आपका 7.5%, उससे अगले वर्ष के लिए आपका 4.5% है, तो कुल साधारण ब्याज क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया क्या करना है। मान लीजिए आपको 7.5% ना दे करके आपको दे दिया गया है 7 सही 1/2%, इस वैल्यू को छोड़ दीजिए आप। इसी प्रकार आपको जो है 4.5% ना दे करके आपको दे दिया गया है 4 सही 1/2%। अब आपको ऐड कैसे करना है, बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर ऐड कैसे करेंगे। देखिए 3% आपका वो है, 3 और 7 3 10 और 4 14, और ये आपका हाफ जो है आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल जो आपका आएगा 15%, यानी कि आपको ब्याज जो मिलने वाला है वो 15% मिलने वाला है। कितनी राशि पर मिलने वाला है वो आपसे भी देख पा रहे होंगे, 31,000 रुपये पर जो है वो 15% आपको ब्याज मिलेगा। तो कितना यहाँ पर ब्याज मिलेगा, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, और 15 0 0 15 एकम 15 15 3 45 और 1 46, यानी कि 4650 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ज़्यादातर कैंडिडेट के सही आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपके से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए हैं परीक्षा में, वही प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। और नेक्स्ट जो पार्ट इसका आएगा उसमें और इससे भी अच्छा जो है लेवल आपको मिलने वाला है, यानी कि जो भी लेवल आपका जो है क्वेश्चन में पूछा जाने वाला है एग्जाम में, और पूछा गया है DRDO की तरफ से भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। देखिए 500 रुपये का 7% की दर से और 700 रुपये का 10% की दर से। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या कर दिया है, राशि भी अलग कर दी गई है, क्वेश्चन अलग है, राशि भी अलग है, आपका परसेंटेज भी अलग है, यानी कि हर साल के लिए अलग अलग राशि दी गई है, और साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है, और रेट भी यहाँ पर आपको अलग अलग दी गई है। तो ये भी एक टाइप बन जाता है, बट आपको यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछिए, अलग आपको राशि दी गई हो, अलग आपको जो है रेट दी गई हो। अब देखिए 510 पे 7% की दर से आपको जो ब्याज बैठेगा वो आप सभी यहाँ पर जानते हैं। आप सभी को सीधा सा क्या करना है, 500 का 7% आप निकालेंगे। तो 500 का 7% मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ जितने भी कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर जो है कितना आएगा, 7 पंजे, यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पर जो है मैं एक बार क्लियर से कर देता हूँ,
क्योंकि यहाँ पर समय भी आपको दिया गया है 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज। देखिए हर एक राशि के लिए 3 वर्ष के लिए दिया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जितने भी कैंडिडेट जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। यानी कि 500 रुपये का 7% की दर से 3 वर्ष के लिए अलग राशि निकालनी है आपको, 700 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष के लिए अलग राशि यहाँ पर निकालनी है। तो सभी को जो है आपको बाद में ऐड करना है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल जो 500 रुपये पर कितनी राशि मिलने वाली है 3 वर्ष में, तो 7 या 21 आप सभी को यहाँ पर क्लियर है। तो 500 का 21% यहाँ पर जो है आप निकालेंगे तो आपकी जो है कितना आएगा 21 पंजे 105, यानी कि 105 आपको ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार आपको 700 पे आप राशि निकालेंगे, कितना 10 या 30, यानी कि टोटल जो है 30% आपको मिलने वाला है। आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 7 या 21 210 राशि मिलने वाली है आपको। नेक्स्ट जो है 1000 का जो है 4%, 3 वर्ष में कितना होगा 4 या 12, आपसे भी देख पा रहे होंगे 1000 पे 12% आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो क्लियर हो गया होगा सभी को, 12% आपका इसका निकालेंगे, 2 जीरो से आपका 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, टोटल जो 121, यानी कि हर साल जो है देखिए ये आप सभी देख पा रहे होंगे 500 रुपये पे 7% की दर से 3 वर्ष के लिए 105 रुपये मिलेंगे। उसी प्रकार 700 रुपये पे 10% की दर से 3 वर्ष के लिए 210 रुपये मिलेंगे। और इसी प्रकार जो है 1000 रुपये पर जो है 4% की दर से 3 वर्ष के लिए आपको 120 रुपये मिलेंगे। टोटल आपको क्या करना है, ऐड कर देना है 105 प्लस आपको 210 प्लस आपका यहाँ पर जो है 120। टोटल जो है जितने भी कैंडिडेट का आंसर 435 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 435 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करना है साधारण ब्याज में जब भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाए, और जो राशि आप जिस राशि पर निकालना है उस पर आप जो है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे टाइप जो है आपका थर्ड आ चुका है यहाँ पर। और थर्ड टाइप में ज़रूरी थोड़ी है कि आपसे जो है राशि दी जाए आपको और आपसे रेट पूछा जाए या अलग अलग राशि दी जाए। ऐसा भी तो हो सकता है आपके एग्जाम में कि आपको राशि आपसे पूछ ली जाए और आपको ऐसा ही दे दिया जाए। तो इस टाइप का भी यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बनता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सभी को समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो एक बार जो है वीडियो के लास्ट में सभी कैंडिडेट जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। और जितने भी कैंडिडेट को यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखिए यहाँ पर जो है आप सभी देख पा होंगे जितने भी कैंडिडेट हैं कि कोई भी धनराशि है, अब राशि आपको पता नहीं है, किसी धनराशि पर आपको जो है मान लीजिए आपने कोई राशि दी, उस पर 4% की रेट की दर से 8 वर्ष में आपको जो है साधारण ब्याज जो है 640 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो वो राशि होगी कितनी, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, या तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, या तो पी को आप जो है कोई भी राशि जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। ये आप सभी को क्लियर है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी देख पा होंगे, मैंने आपको बताया था कि अभी जो है 4 अट्ठे 32, ये आपका 32% आपको मिलने वाली है। किसका, राशि का 32% आपको ब्याज मिलता है 640। मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि मूलधन का 32% करेंगे तभी आपको ब्याज प्राप्त होता है। आप सभी देख पा होंगे कोई भी राशि है उसका आप जो है रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके टोटल जो ब्याज मिल रहा है आपको 640 यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, 32% को आप उधर ले जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक बार क्लियर कर दूँ, 640 अपॉन आपका 32, और यहाँ पर जो है ये आप सभी देख पाऊंगे रेट को हटाने के लिए ऊपर 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 32 दूनी 64 हो जाएगा 20, यहाँ पर जो है 2000, वो राशि आपकी कितनी होगी 2000 होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर आपको क्या करना है, और सिंपल इसका तरीका ये है कि 8 चौक 32, आप सभी देख पा होंगे कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, तो आपको क्या करना है 32% की वैल्यू आप सभी देख पा होंगे, मान लीजिए आपको 32% जो है वो 664 के बराबर ही राशि दी गई है, यानी कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो 32% ही तो ब्याज मिलने वाला है। और वो राशि जो आपको ब्याज में कितनी दी गई है 640 दी गई है। 32% की वैल्यू यदि आपकी 640 है और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपकी जो राशि होगी वो 100% मान ली है आपको कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब 1% की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालेंगे तो आप सभी देख पा रहे होंगे 32 दूनी 64, यहाँ पर 20 होगा। और आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 की गुणा करेंगे इधर, तो 100% की वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है 2 और 0 इसके अंदर बढ़ा देनी है, तो 2000, यानी कि आपकी जो राशि होगी वो 2000 रुपये होगी। समझ में आ गया होगा सभी कैंडिडेट को, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन लगा लेते हैं। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं समझ गए होंगे आप सभी। देखिए राशि इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में,
और आपको जो है देखिए मैंने ये क्वेश्चन जो कराए हैं आपको बिना फॉर्मूले के कराए हैं, और आप सभी को टाइम को भी मैनेज करना है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी जो कैंडिडेट यहाँ पर करते हैं उन्हीं ज़्यादातर कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। हर एक कैंडिडेट क्या करता है, फॉर्मूले का आप आजकल जो है यूज कम होने लगा है। आपको सिर्फ आपके मन में तुरंत क्वेश्चन को देखते ही आपको कैलकुलेशन कर जानी है, तभी जो आप एग्जाम में जो है सक्सेस पा सकते हैं। और आप सभी को ध्यान रखना है, जितने भी कैंडिडेट कमज़ोर हैं अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें। आपके लिए बहुत ही सिंपल है, आप सभी इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं मैं आप सभी से कहूँगा कि अपने आप को जो है पॉजिटिव रखें। कोई भी चीज़ जो है आपके लिए असंभव नहीं है, हमेशा याद रखना। तो इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। देखिए निश्चित राशि पर 13% की ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 650 रुपये आपको प्राप्त हुआ है। तो राशि आपसे पूछी गई है। अभी मैंने आपको क्या बताया, 65% की वैल्यू जो है आपके किसके बराबर है, 650 के बराबर है। अब आपसे 100% की वैल्यू यानी राशि जो है अपने आप में 100% होगी, तो 100% आपको निकालना। तो 1% की वैल्यू यहाँ पर आपका जो है, ये आप सभी देख पा रहे होंगे, 1% की वैल्यू जो है आपका 65 से 10 बार कट जाएगा, ये 650 आप सभी देख पा रहे 1% 10 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 100% की वैल्यू आपका जो है 10 की गुणा कर देंगे तो 1000 यहाँ पर जो है आपका राशि होगी। तो 1000 रुपये जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, सभी कैंडिडेट ध्यान दें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप बिल्कुल भी यहाँ पर जो है। और नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा इसका सेकंड पार्ट, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, उसमें इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और मैंने ये जो है आप सभी के लिए इसीलिए रखा है कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। आगे जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं केवल प्रैक्टिस आप कर पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि शुरुआत जो होगी वो उसमें जो आपको हर एक क्वेश्चन का डाउट जो है क्लियर होना चाहिए सभी कैंडिडेट का। अब देखिए किसी धनराशि पर 3% की दर से जो है 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज आपको दिया गया है, राशि कितनी होगी। फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। बिल्कुल कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे। तो इसी तरीके से आपको जो है एग्जाम में भी क्वेश्चन को करना है, क्योंकि कैलकुलेटिव एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन को कैलकुलेटिव देता है और आपको टाइम कम मिलता है। रीजनिंग में देखिए आपको जो है जीके में और आपका जो है इंग्लिश में तो आपको टाइम बच जाएगा, बट यहाँ पर मैथ और आपका जो है आप सभी जानते हैं मैथ आपका रीजनिंग जो है आपको कैलकुलेटिव एग्जामिनर डाल देता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन डालता है। इसमें मैथ में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे देगा, 3 बार आपको लिख करके दे देगा कि इस साल जो है इतना % लग रहा है, दूसरे साल इतना % लग रहा है, जैसे कि अभी आपने पीछे क्वेश्चन किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर 27 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सभी कैंडिडेट का। होगा कैसे, देखिए 9 या 27% की वैल्यू जो है आपका, मैंने आप फॉर्मूला यूज यहाँ पर नहीं किया है, सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे, 729 के बराबर है। तो आप सभी देख पा रहे ये आप सभी का जो है कितने बार जाएगा, तो 1% की वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे तो ये 27 बार कटेगा, 27 से 729 जो है 27 बार यहाँ पर कट जाएगा। 1% की वैल्यू 27 है, तो आप सभी का 100% की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 रुपये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो राशि जो कितनी होगी 2700 रुपये होगी। तो क्लियर है सभी कैंडिडेट। देखिए फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स सभी कैंडिडेट को, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम भी लगता है और आपको जितने भी क्वेश्चन तैयार हुए हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और नेक्स्ट पार्ट इसका मैं जो लेकर के आ रहा हूँ आप सभी के बीच, और आप 8 बजे ही आप सभी को कल मिलूंगा। और जितने भी कैंडिडेट को ये सेशन अच्छा लगा है तो एक बार सभी से कहूँगा कि एक छोटा सा कमेंट आप जो है वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात जरूर इस वीडियो के कमेंट में दें। और आप सभी को ये सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।